हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। जिन लोगों का एक दो नंबर से सीटेट रह गया है तो देखिए निराश मत होइए, क्योंकि निराश होने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जो है आप लोगों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आप लोगों ने अभी तक जो भी तैयारी की थी अब आपको उससे आगे करना है। मतलब आने वाले नेक्स्ट सीटेट में अगर पॉजिटिवली आप सोचें, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो उससे का कोई फायदा होना नहीं है। तो अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखिए और जब आगे देंगे एग्जाम तो बहुत ही चांसेस है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। इसका रीज़न है कि पहले आपने जो जीरो से स्टार्ट किया था, अब आपको जो है जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आपकी तैयारी पहले ही थोड़ी हो चुकी है। ठीक है, ये तो रहा जो एक दो मार्क्स से रह गए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम कब होगा। अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, मतलब लास्ट 2 इयर्स में देखें 2021 और 2022, तो इन दोनों सालों में जो है सीटेट का एग्जाम जो है सीबीटी बेस्ड मतलब ऑनलाइन जो है हो चुका था। तो ये आप लोगों को पता है कि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कई शिफ्ट में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, कई शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है और एक ही दिन में बच्चों का एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो ये होते होते महीने भर लग जाते हैं। तो अभी जो है जहां तक लग रहा है बोर्ड जो है ये ट्राई किया था उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम करवाने का, तो ये ईयर में एक बार होता था। अभी तक का सिनेरियो अगर हम देखें तो ये यही मैं कह सकती हूँ कि ईयर में एक बार ही एग्जाम कंडक्ट होगा, वो है हमारा अक्टूबर नवंबर में हमारी नोटिफिकेशन आएगी, दिसंबर में जाके दिसंबर के एंड जनवरी तक एग्जाम चलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में देखें तो जब पेन पेपर टेस्ट होते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से 2011 से एग्ज़ाम होता था, तो वो जो है ईयर में 2 टाइम्स होता था, मतलब 2 बार ईयर में एग्ज़ाम होता था। और उसका रीज़न क्या था कि क्योंकि पेन पेपर टेस्ट था और एक दिन में ही पूरे पूरे अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में जो है टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट किया जाता था, वो शिफ्ट में नहीं होता था कि अलग अलग दिन होगा। अगर मतलब सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में अगर पेपर 1 हो रहा है तो हर जगह ही पेपर 1 हो जाएगा उसी दिन पेपर 2 मतलब खत्म। तो पेन पेपर टेस्ट में क्योंकि टाइम टेकिंग कम था तो साल में 2 बार एग्जाम होता था। अगर मैं बात करूं तो एक जुलाई में होता था और एक लास्ट जो है दिसंबर के एंड में हमारा मतलब सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होता था, जनवरी के तक एग्जाम होता था। मतलब ये मान सकते हैं कि ईयर में 2 बार जो है एग्जाम हो जाता था। तो क्योंकि अब तक जो है 2 बार एग्जाम हो चुका है ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट को मतलब सॉरी जो सीबीएसई को उसको पता चल चुका है कि कैसे हमें ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो हो सकता है कि इस बार जो है सीटेट जो है जुलाई में हो। देखिए ये जो है सिर्फ एक आप लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई में हो सकता है, जरूरी नहीं कि जुलाई में ही होगा। अभी तक का सिनेरियो यही रहा है कि दिसंबर में। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं ऑथेंटिक देती हूँ और ऐसा नहीं जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग बोलती हूँ। ठीक है, तो अभी तक का अगर मैं देखूँ जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट था तो इसके अकॉर्डिंग जो है अक्टूबर नवंबर के तक नोटिफिकेशन और दिसंबर के से लेके जनवरी तक आपका एग्जाम का टाइम। लेकिन अगर हम देखें तो आप ये मानकर चलिए कि जुलाई में एग्जाम होगा अगर आप तैयारी करें, क्योंकि कभी ना कभी तो एग्जाम होना ही है। आप अपना तैयारी जो है जुलाई में मानकर कीजिए, ताकि अगर जुलाई में भी एग्जाम ये कंडक्ट करें, क्योंकि 2 साल इनको हो चुका है ऑनलाइन करवाते हुए तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो जुलाई मान कर चलिए, इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और आने वाले टाइम में कभी भी एग्जाम हो, दिसंबर में हो या अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, जब भी लेना होगा तो आप बेस्ट स्कोर करेंगे। इसलिए अपना जो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जुलाई मानकर जो है आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर जुलाई में हुआ तो भी ठीक, नहीं तो आगे। और देखिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि उनका क्लियर हो गया है। लेकिन अभी केवीएस आप लोग जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसी का जो फॉर्म था, अभी केवीएस का एग्ज़ाम जो है हुआ है और आने वाले टाइम में सुपर टेट का कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि नोटिफिकेशन देंगे। हाँ, एक डीएसएस भी है। तो आप लोग जो है निराश मत होइए, आप लोगों के सामने जो है मौका है। जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारी वैकेंसी आ जाएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। आप अगले वाले में इतने अच्छे से कीजिए कि और अच्छा स्कोर करें और आने वाले टाइम में आप जो है सभी एग्जाम में बैठ सकें। तो आप लोगों को जो है निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का निराश होना जो है हल नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सी टेट की जो प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं अभी पेपर 1 में अगर ईवीएस आपको पढ़ना है तो ईवीएस जो है पूरा मैंने 4th 5th जो है
एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ दे रखा है। अब जो मैं करवाऊँगी उसका एमसीक्यू करवाऊँगी। जिनका पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए मैं बताती हूँ, पेपर 2 एसएसटी का जो है क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं। तो क्लासेस अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक मैंने पढ़ाई है, वहाँ से देखिए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि हाँ, स्टूडेंट आ रहे हैं और मुझे और अच्छा करवाना है। क्यों, इससे जो है अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, पढ़ने वाले बच्चे आ गए हैं। ठीक है? बाकी कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, मैं बार-बार बोलती हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो एग्ज़ाम क्लियर करने से। ऑल द बेस्ट।